क्यों राज़ी होगा? आप क्या समझते हैं ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन राज़ी नहीं हुई होगी? सब कुछ हुआ होगा। जब किसी को ये कहा जाएगा ना कि बढ़ाएंगे 8 रुपये और कम करेंगे ₹2.25 ताकि आपको नुकसान भी ना हो, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है जी? आज जिस वक्त ना वज़ीर इत्तलात और वज़ीर पेट्रोलियम, ये मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, वो आए टीवी पे, तो मैं ये पास ही एक रेस्टोरेंट है जिसके चावल बड़े मशहूर है जी जी, हम वहाँ पे खाना खा रहे थे, तो वो टीवी लगा हुआ था, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो वहाँ बैठे अगर 100 बंदा बैठा हुआ था ना, कसम ले लें सबके हाथ से चमचे छूट गए। बड़ा गौर किया और लोग, मैंने कहा यार क्या हो गया जी, तो वो लोग बस इस तरह सुनते कि लो जी हुन पेट्रोल पंप डिगल लगा जाए, अब कुछ होने लगा है। यानी इतना खौफ है। वज़ीरों के आने से खुशियाँ नहीं है, वज़ीर आते हैं ना खुशी होती है, वज़ीर आता है कि जनाब खुशखबरी सुनाने लगा है। अब जब कोई वज़ीर पेट्रोलियम, मेरे तो छोटे भाइयों की, भतीजों की तरह है वो, मेरा बहुत फैमिली से बड़ा गहरा तल्लक है, लेकिन खौफ पैदा हो गया। ऊपर से ऐलान कर दिया कि जनाब ये भी कह दिया, सुना दिया कि बहुत महंगा हो जा रहा है जी। उनसे तासुर ये आया कि मज़ीद महंगा होगा और काफ़ी रेट्स बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। बहुत महंगा होने जा रहा है और इतना महंगा होने जा रहा है कि आप हम क्या करें, जो मार्केट का है हमने तो वही करना है ना जी। लो जी। उसके बाद ये चीज़ गुजरती है तो वो कह देते हैं रुझान नहीं होएगा। मैंने कल कहा था कि उन्होंने फैसला किया है कि हफ्ते ही तो मरे नहीं, इन्होंने रोज़ाना मारो, रोज़ाना मारो। लोग ना रात 12 बजे के बाद सोचते हैं कि यार गोली खाएं नींद की, सो जाएं। अब तो नींद की गोलियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा। क्योंकि पता लगा हर बंदा गोली नींद नहीं खाता है। वो इसलिए खाता है कि उसको रोटी की फ़िक्र है, इसलिए वो खाता है कि उसको अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र है, इसलिए वो खाता है कि उसे पता है कि सुबह मैं जाके कहाँ से पैसे कमाऊँगा, उसलिए इससे फ़िक्र है कि अगले आने वाले दिनों में मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं किस तरह गुजारा करूँगा। अब ये सारी फ़िक्रें लेकर उसको नींद उसी सूरत में आती है जनाब हमजा साहब, जब वो नींद की गोली खाते हैं। तो अब रात 12 बजे के बाद 2 गोलियाँ खानी पड़ेंगी, एक नींद की, एक उस सदमे की, जो सदमा हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने की सूरत में होना। पता क्या है, क्यों राज़ी होगा? आप क्या समझते हैं ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन राज़ी नहीं हुई होगी? सब कुछ हुआ होगा। जब किसी को ये कहा जाएगा ना कि बढ़ाएंगे 8 रुपये और कम करेंगे ₹2.25 ताकि आपको नुकसान भी ना हो, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है जी? मुझे बताएं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आज अगर एक उनके पास पेट्रोल पड़ा है 5 लाख लीटर जी, और आज ही कीमत उसकी बढ़ गई 8 रुपये या 10 रुपये या 2 रुपये या नहीं बढ़ी, पुरानी कीमत ही रह गई है, तो मैं इस सारी सूरतों में मैं कह रहा हूँ ना, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगले दिन बढ़ गई है फिर भी फ़ायदा है, अगर कम होनी है तो बहुत थोड़ी कम होनी है। अच्छा रान साहब, एक जो चीज़ उन्होंने बात की ना जो इम्पोर्टेंट थी उसमें कि जी के मैकेनिज्म का क्या है, अभी तो वैसे ओगरा के हवाले उन्होंने से कोई इम्पोर्टेंट बात भी की है सर, एवं तो नहीं लोगों के मुंह खुले रह गए थे, आप खुद भी बात कर रहे मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट ने क्योंकि उन्होंने लोगों दुते कितनी खौफनाक गल की थी। चले आप उस तरह से कर ले। वो जो अहम बात इसमें थी वो ये थी कि हम एवरेज निकालते हैं जो हफ्ते बाद सिचुएशन होती है, तो लोग आखिरी जो दिन होता है उसकी कीमत को समझ के ये फैसला करते हैं कि जी कि शायद आज इतनी कमी आ जाएगी। तो अब जो एवरेज है वो डेली यानी कि 24 घंटे की एवरेज निकाली जाएगी, तो शायद ये समझने में भी आसानी हो जाएगी, तो इतना मसला नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, डेली की एवरेज निकाल लें, महीने की एवरेज निकाल लें, और पैने छितर सानू ही ने समझने की कोशिश करो ना। तुसी भी बादशाह लोगों की गल करते हो, हमजा साहब आप भी मेरी तरह ना सादे से आदमी है, वो जो मर्जी एवरेज निकाल लें, एवरेज ना निकाल लें, एवरेज निकालने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सर मुझे इतना बता सर, सादगी वैसे सिर्फ हमारी नहीं है, ओगरा की भी है। ओगरा की जानिब से जो ज़राए बता रहे हैं, सर सुन तो लें, वो ज़राए ये बता रहे हैं कि ओगरा ने कहा है कि किसी किस्म का कोई हतमी मैकेनिज्म अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है, यानी कि ये काबीना ने जो भी फैसला किया अभी ओगरा तक नहीं पहुंचा। तो आगे कौन सा ओगरा के फैसलों पे ओगरा पर पहुंचता है? ये तो इस नहीं है कि जिमें अजकल केस नहीं किसी से पा देंगे, बाद जो पता लगता कहते केस है की सी, मैं 16 दिन का रिमांड भी कट लेता है तो केस है की सी। ये ना मुलजम पकड़ के लाते हैं, इस पर ये फिट कर दो। ओगरा वो उस काम के लिए रखा हुआ है, फैसला कहीं और से होता है तो नाम ओगरा लिख दिया जाता है कि ओगरा ने एक समरी भेजी थी, ओगरा ने फैसला कर दिया, ओगरा की समरी को मुस्तरद कर दिया। जाहिर है अगर वज़ीर आज़म रिलीफ दे रहे हैं जिस 130 अरब का या 126 अरब का ये जिक्र कर रहे हैं वफाकी वज़रा, तो फिर फैसला तो उधर ही हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, एक बात ज़हन में रखिएगा,
अवाम को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने ज़हन में रखना है, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब अचानक आए पेट्रोल के लिए, तो उस दिन आपने समझना पेट्रोल सस्ता हुआ है, अच्छा सस्ता हुआ है। और जिस दिन बाकी वज़रा आए तो फिर आप अपने पास एक गोली वो रखनी है जिससे खून पतला हो, और 2 गोलियां वो रखनी है जो सर दर्द दूर करें, और एक गोली वो रखनी है जिससे आपको फौरी नींद आ जाए, ताकि आप सदमे से बच सकें। मैंने तो ये शुरू कर दिया। ये लिटमस टेस्ट है जो राना साहब ने बता दिया कि जिस दिन वज़ीर आज़म साहब के हवाले से आप चैनल पे पढ़ें कि जी टिकर चल रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये हेल्थ बड़ा शोर मचता है, क्योंकि मैंने अपनी इन आंखों से देखा हुआ है कि PIC में जाए ना, बल्कि आपने भी देखा होगा कि सैकड़ों लोग बेचारे व्हील चेयर्स पर बैठते इंतज़ार कर रहे थे, और उनको ड्रिप भी व्हील चेयर्स पर लगी होती थी। और मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि जिनको कई माह लग जाते थे कि उनको एंजियोग्राफी का टाइम नहीं मिलता था। और कई केस ऐसे थे कि जो बेचारे लोग मर जाते थे। एक केस ऐसा है कि बेचारा बंदे का ऑपरेशन होना मैंने अपने एक रिश्तेदार की एंजियोग्राफी का टाइम वहाँ से लिया था, कुछ साल पहले की बात है, 5-7 साल हो गए होंगे इस बात को, तो 2 साल बाद का टाइम मिला था राना साहब। वो पर्ची के ऊपर टाइम और दिन लिखते हैं उसके ऊपर, तो हमें तारीख 2 साल की मिली। लेकिन आज अजीब हुआ जी, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आंखों देखा हाल है। हम चले गए, हमें एक व्हील चेयर ऐसी नज़र नहीं आई जिस पे कोई एक पेशेंट बैठा हो। अच्छा। मैंने कहा यार पाबंदी लग गई है, लोगों को हार्ट के पेशेंट कम हो गए हैं, वो तो सेहत है। फिर मैंने एक वार्ड में गया, अच्छा कैमरा उन्होंने रोक दिया हमारा, बाहर तक तो हम ठीक रहा, अंदर जाते उन्होंने रोक दिया, उनका असूल था। वो मैंने कहा कोई बात लिख के भी उन्होंने लगाया, मैं कहा कोई बात नहीं है, ये मोबाइल भी कैमरे हैं ना। मैं था, फरूक जोरी था, हमने कहा फरूक करेंगे कुछ ना कुछ। लोग करते रहे। हैरानी हुई कि पहली दफ़ा कि इतना अच्छा इंतज़ाम था। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ मरीम नवाज शरीफ को। इस बात में मैं दाद देता हूँ हुकूमत पंजाब को, मरीम नवाज शरीफ को, कि मैंने उस अस्पताल में जहाँ पे लोगों को मैंने मरते देखा है, लोगों को मैंने रुलते देखा, बेड नहीं मिलता था, वहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम था। फिर जब मैंने इस सारी चीज़ें की तो मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से पूछा, पता चला कि यहाँ के जो चेयरमैन है प्रोफेसर फरकत आलम, और उसके बाद जो फरकत आलमगीर साहब, यस, और उसके बाद एग्जेक्टिव प्रोफेसर है जो है डॉक्टर इमरान हुसैन शाह साहब। मज़े वाली बात है, मैंने एक बंदा देखा लंबे से बाल, पैंट शर्ट पहनी हुई है, और वो जो वेटिंग रूम में लोग बैठे हैं ना, उनके पास जा रहे हैं, क्या मसला आपका? मैंने पहले मैं कि पता नहीं ये कौन है। मैंने कहा फारूक इसकी वीडियो बना, इस तरह मोबाइल करके फारूक ने उसकी वीडियो बनाई। जब हमने चेक किया पता चला जी वो उस वक़्त यहाँ पे जैसे CEO कहते हैं, अब उसको वो कहते हैं एग्जेक्टिव प्रोफेसर हैं डॉक्टर इमरान हुसैन शाह साहब, वो हैं। जब हमने देखा कि अगर एक बंदा इस तरह नंबर 1 है और वहाँ पे एक बंदे से पूछ रहा है तो ठीक। फिर जब हमने वहाँ पता किया तो पता हमें क्या चलता है कि कार्डियोलॉजी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। आपको पता होता क्या था, अब रिलेशन हो गई वहाँ पे। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है लोगों को बताने के लिए कि अक्सर लोग जाते थे, पता चलता था जी उनका किडनी का मसला भी साथ है, उनके हार्ट का मसले के साथ जो है डायलिसिस भी होने हैं, तो उनको साथ सर्विसेज भेज दिया जाता था, बेचारा उन्हें मर जाता से। अब वहाँ पर बाकायदा डायलिसिस और पल्मोलॉजी इसकी खिदमत भी हासिल है वहीं पे। अच्छा, डायलिसिस सेंटर भी बन गया और पल्मोनोलॉजी भी है, वहाँ बेड हॉक बन गया। और एक कोई 15 से 20 के करीब ना ऐसे एक वार्ड बनाया गया है जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन वार्ड आप कह सकते हैं। यानी हर बेड के साथ वेंटिलेटर नस्ब है, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। फिर उसके से ज़्यादा जो हुआ कि वहाँ पे डेली की बुनियाद पे ऑपरेशन जो होते हैं, एक चीज़ जो बड़ी हैरान कुन हुई, और इसका क्रेडिट भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दूंगा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को दूंगा, और साथ प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हुसैन शाह साहब को। बड़ी कमाल का उसने किया ये है जी, वहाँ पे अगर आज आए 40 पेशेंट ऑपरेशन होने हैं और एक दिन में अगर 10 ऑपरेशन होने हैं तो उनकी तादाद बढ़ाकर कर दी गई है 16। अच्छा, और साथ क्या किया गया है, साथ जो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो 6-7 ऐसे पेशेंट हैं जिनका आज ही ऑपरेशन होना है, लेकिन ऑपरेशन की वहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है, थक भी जाता है ना। उन 8 पेशेंट को फौरी तौर पर प्राइवेट भेजा जाएगा और उसके अखराजात गवर्नमेंट से देगी। प्राइवेट रेफर किया जाएगा, खुद ये रेफर करेंगे PIC में ही या किसी और जगह पे? PIC में करें, किसी और अस्पताल में करें। अच्छा, उसके जितनी प्राइवेट पैसे होंगे
अच्छा, जो कैपेसिटी की वजह से नहीं कर पाएंगे उसका खर्च हुकूमत उठाएगी, ये हुकूमती पॉलिसी है। मेरे पास ये, मेरे लिए ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसा चीज़ थी कि मैं हैरान और परेशान हो गया कि आज से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। फिर मैं मान लिया ओपन हार्ट सर्जरी मरीज था प्राइवेट, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इंतहा जिसे कहते हैं। अगर ऐसा एक अस्पताल में, उस अस्पताल में हो गया जिसे मैं सबसे गंदा अस्पताल समझता था, आज वो नंबर 1 अस्पताल है। एक पेशेंट मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि जनाब मेरी एनजीओ नहीं हो रही, और मुझे आज मायूस वहाँ से इस काम पे लौटना पड़ा। लेकिन खुशी मुझे इसलिए हुई कि यार ऐसे डॉक्टर भी मौजूद है। मैं खासकर जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोफेसर, जिनको मैंने आम